ब्रेकफास्ट और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के बाद पहली बार बस्तर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेता नार में कहा कि अब बस्तर डर और बंदूक नहीं बल्कि विकास और विश्वास की पहचान बन रहा है। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब नक्सली हिंसा के कारण पूरा इलाका दहशत में रहता था, पुलिस जवानों की हत्याएं होती थी, स्कूलों को तबाह कर दिया जाता था और गरीबों का राशन तक लूट लिया जाता था। 1910 में ये हमारे वीर आदिवासी नेता ने भूमकाल विद्रोह के नाम से स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। विदेशी शासन के खिलाफ बस्तर के आदिवासियों की लड़ाई को लड़ने का काम शहीद वीर गुंडाधुर ने किया था और आज उन्हीं से प्रेरणा लेकर आज तक नेतनार का एक कैंप 2013 से सुरक्षा कैंप था और वो सेवा कैंप बनकर आदिवासियों की सेवा करेगा। अमित शाह ने अमर शहीद गुंडाधुर को याद करते हुए कहा कि इसी धरती से अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की अलग जगाई थी, जब सरकार ने बस्तर से नक्सलियों के गणतंत्र को खत्म कर विकास का नया दौर अब शुरू किया है। आदिवासी परिवारों तक साफ पेयजल, राशन कार्ड, आधार कार्ड और 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज जैसी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश में सरकार और संगठन के बीच तालमेल मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा कर उनके विभागों और प्रभार वाले जिलों में हुए काम का हिसाब लिया। इस दौरान संगठन पदाधिकारियों ने भी मंत्रियों से समन्वय और जमीनी गतिविधियों को लेकर सवाल किए। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रियों से पूछा कि सरकार की योजनाएं समाज के सबसे निचले वर्ग तक कितनी पहुंच रही हैं, स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों और आंगनबाड़ी की स्थिति क्या है। साथ ही चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादों की प्रगति पर भी जवाब मांगा गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बताया है कि पहले दिन करीब 20 मंत्रियों से चर्चा हुई, जबकि 18 मई को 11 अन्य मंत्रियों से बैठक होगी। वहीं संगठन ने मंत्रियों से जिलों में प्रवास, बैठकों और संगठन से तालमेल को लेकर भी जानकारी ली है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश का हवाला देते हुए पेट्रोल डीजल की बचत, सार्वजनिक परिवहन और वर्चुअल बैठकों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री जी और हमारे सह संगठन मंत्री जी, हमारे प्रभारी और हम लोगों ने मिलके लगभग 20 के लगभग मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा की। हमारे सरकार और संगठन का समन्वय, उनके प्रभार के जिले में उनके कितने प्रवास हुए, उस समय में हमारे संगठन के जो कार्यक्रम थे, संगठन की जो रचना थी, उनकी बैठकें प्रॉपर हुई कि नहीं, संगठन से उनका तालमेल कैसा है, ये विषय को लेके हमारे संगठन के प्रमुख लोगों ने उनसे बातचीत की। जहाँ तक उनके विभागों की बात है और विभागों की समीक्षा की बात है, उन विषय पे मुख्यमंत्री जी ने उनसे बातचीत की। वहीं छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले को सुशासन तिहार अभियान के तहत बड़ी विकास सौगात मिली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धमतरी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर 465 करोड़ रुपए की लागत से 102 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। इनमें 423 करोड़ रुपए से अधिक के 52 कार्यों का भूमि पूजन और 41 करोड़ रुपए से ज्यादा के 50 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। इन परियोजनाओं से जिले में सड़क, पेयजल, नगरीय अधोसंरचना और जन सुविधाओं का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सुशासन, संवेदनशील प्रशासन और त्वरित समाधान की कार्य संस्कृति के साथ काम कर रही है। उन्होंने बताया कि 1 मई से 10 जून तक चल रहे सुशासन तिहार अभियान के तहत गांव-गांव में शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी कर रही है और महतारी वंदन योजना से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त भी बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में रिटायर्ड आईएएस अफसर अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उनकी जमानत याचिका मंजूर कर उन्हें बेल दे दी है। बताया जा रहा है कि मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की पीठ में हुई, जिसमें कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची शामिल रहे। अनिल टुटेजा को 21 अप्रैल 2024 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वो न्यायिक हिरासत में थे।
तो वहीं इस मामले के कई अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के मुताबिक शराब घोटाले में सरकारी तंत्र और कारोबारियों की कथित मिलीभगत से करोड़ों रुपए के अवैध लेन देन का आरोप है। जांच में कई अधिकारियों और कारोबारियों के नाम भी सामने आए थे, जिनमें अनिल टुटेजा भी शामिल रहे। हालांकि टुटेजा की ओर से लगातार कानूनी प्रक्रिया के तहत अपना पक्ष रखा जाता रहा है। तो वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर से खबर सामने आई है, जहां पर खजराना इलाके में सजावट और टेंट के सामान से भरे एक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि आग सुबह करीब 4 से 5 बजे के बीच लगी है। गोदाम में बड़ी मात्रा में सजावट और टेंट का सामान रखा था, जिसकी वजह से आग तेजी से फैल गई। तो वहीं मौके पर मौजूद फायर ब्रिगेड की टीम लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। सब इंस्पेक्टर फायर ब्रिगेड सुशील कुमार दुबे के मुताबिक पास में एक बस्ती भी मौजूद थी, जिसे समय रहते सुरक्षित बचा लिया गया है। कॉलोनी खजराना में आग लगी है। ये सुबह 4-5 बजे के समथिंग की आग लगी है। ये लतीफ पटेल का बता रहे हैं, ऐसा है पूरी ज़मीन इनकी। और इसके अंदर किराया से दे रखी इन्होंने। इसके अंदर 5 आदमी हैं इसमें, जो क्या बोलते हैं, इनको किराया से दिया गया है। इसके अंदर क्या बोलते हैं, अपना टेंट का पूरा सामान, अपना जो इसके अंदर जैसे डेकोरेशन का सामान, ये सब सामान है। इसमें अलग अलग लोगों को बांटा गया है, अलग अलग लोगों को पास में किराए से दे रखा है। इसके अंदर डेकोरेशन का कार्य है, इवेंट सामान का कार्य है, शादी ब्याह का सामान है, डांस वगैरह करते हैं, फ्लोर बनाते हैं उसका सामान है, टेंट हाउस का सामान है। ऐसे कर करीब सभी में इसमें सामान भरा हुआ है जो जला है। इसके पास में आसपास तंगलियाँ हैं। तंगलियाँ के साथ साथ ये है कि पास में बस्ती है जिसको बचाया गया है हमारे फायर ब्रिगेड द्वारा। पास में और भी 10 गोडाउन है जिनको बचाने का प्रयास किया गया है सतत। 4 बजे से लगी है, 4 बजे से अभी तक नहीं बुझी है। ये प्लास्टिक का था, टेंट वाले का और फर्नीचर वाले का। अच्छा, तो यहाँ पे जो धुआं हो रहा, तकलीफ नहीं हो रही आप लोगों को? सबको हो रही है ना, ये भाई लोग खड़े, सबको तकलीफ हो रही है। अच्छा, आपको लगता है कि गोडाउन होना चाहिए? इसे नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सब बंद। इंदौर के धार रोड स्थित हाईलिंग कॉलोनी के सामने सोमवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसे में एक मां और उसके 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। परिवार के 6 लोग एक ही बाइक पर सवार होकर देवास जिले में पगड़ी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। तभी पीछे से आए तेज रफ्तार टैंकर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि 2 वर्षीय रोहन और 1 वर्षीय संतोषी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां अनीता देवड़ा ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। हादसे में अशोक देवड़ा, वैष्णवी उर्फ वेशु और राजेश घायल हुए हैं। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में पहुंचाया, तो वहीं टैंकर चालक अमित वैष्णव को हिरासत में लेकर वाहन जब्त कर लिया गया है। पूछताछ में चालक ने बताया है कि उसे चलाते समय नींद की झपकी आ गई थी, जिससे टैंकर अनियंत्रित होकर बाइक से टकरा गया। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला में सोमवार को आस्था और श्रद्धा का विशेष माहौल देखने को मिला। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई की नई गाइडलाइन लागू होने के बाद यहां विधिवत पूजा अर्चना संपन्न हुई। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां वाग्देवी के चित्र और पूजन सामग्री लेकर भोजशाला पहुंचे। बता दें आपको कि भोज उत्सव समिति की ओर से पूजा कार्यक्रम की शुरुआत परिसर की शुद्धि के साथ की गई। गंगाजल और गौमूत्र से परिसर का शुद्धिकरण किया गया, जिसके बाद गर्भगृह को रंगोली और फूलों से सजाया गया। श्रद्धालुओं ने मंत्रोच्चारण और देवी अनुष्ठान के बीच मां वाग्देवी की आराधना की, तो वहीं परिसर में भक्ति और उत्साह का माहौल बना रहा। पूजा के दौरान सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए थे। भोजशाला लंबे समय से धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व का केंद्र रही है और एएसआई की नई गाइडलाइंस लागू होने के बाद यहां आयोजित ये पूजा कार्यक्रम विशेष चर्चा का विषय बना हुआ है। तो जब जल लेके आई तो फिर लगा कि माँ से मुझे एक बार हिम्मत करके जाना चाहिए। तो पूछा तो उन्होंने कहा हाँ आप चाहिए ना। तो पूरे रास्ते भी जब आ रही थी तो एक अजीब सा डर, एक अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन जब यहाँ माँ के पास गर्भगृह में आके बैठी और पूजन किया तो ऐसा लगा कि हमें हमारी माँ मिल गई। तो वहीं मध्य प्रदेश में आगामी नगर निगम और पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने नई वोटर लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। खास बात यह है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर के दौरान जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए थे उन्हें नई सूची में फिर शामिल किया जाएगा। इससे ये मतदाता निकाय चुनाव में मतदान कर सकेंगे। जानकारी के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग ने 28 जनवरी से 22 अप्रैल के बीच 5 बार भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर नई वोटर लिस्ट मांगी थी, लेकिन जवाब नहीं मिलने पर आयोग ने 23 अप्रैल से जिला स्तर पर अलग मतदाता सूची तैयार करने का फैसला लिया। आगामी उपचुनाव में 15 वार्ड पार्षद और 74 ग्राम पंचायत सरपंच पदों के लिए मतदान कराया जाएगा।
तो वहीं इंदौर, ग्वालियर, सागर और कटनी नगर निगम समेत कई नगर पालिका और नगर परिषद क्षेत्रों में भी चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और भाजपा विधायक धर्मलाल कौशिक के साथ हुई लूट की घटना पर सियासत काफी तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर भाजपा सरकार, पुलिस कमिश्नरेट और गृह विभाग पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि जब प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा का अंदाजा लगाया कैसे जा सकता है। कांग्रेस ने राजधानी की कानून व्यवस्था को पूरी तरह फेल बताया। पार्टी का यह आरोप कि पुलिस का फोकस सिर्फ चालान काटने तक सीमित रह गया है, जबकि अपराधी खुलेआम वारदात कर रहे हैं। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बीच रायपुर में हाई अलर्ट था और इसी दौरान शंकर नगर इलाके में मॉर्निंग वॉक पर निकले धर्मलाल कौशिक से बाइक सवार बदमाश मोबाइल छीनकर फरार हो गए। तो वहीं पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। छत्तीसगढ़ में मौसम ने करवट ले ली है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक प्रदेश में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। विभाग के मुताबिक इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। पिछले 24 घंटों में उत्तर, मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। तो वहीं खराब मौसम के बीच बीजापुर जिले में आकाशीय बिजली गिरने से 10 मवेशियों की मौत हो गई और इसी तरह गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले के पर्यटन स्थल राजमेरगढ़ क्षेत्र में भी बिजली गिरने से 10 मवेशियों ने दम तोड़ दिया। मौसम विभाग का ये कहना है कि अगले 4 दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल बिलासपुर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।